दोस्तों, मैं नवनीत पचौरी, एक साइकोलॉजिस्ट, करियर काउंसलर। कल मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी। आज फिर से एक नई कहानी के साथ उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद है कल की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और जैसे मुझे रिएक्शंस मिले हैं दूसरे लोगों के, तो मुझे लगा कि कहानी और सुनानी चाहिए। करियर से रिलेटेड आपको कभी भी कहीं भी कोई डाउट लगता है तो आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो पर जाएंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। कहानी यह है कि जब एक बच्चा था छोटा सा, वो अपनी माँ के साथ पड़ोस में गया। माँ को पड़ोस की अपनी फ्रेंड्स के साथ कुछ बातें करनी थी। बच्चा भी साथ में गया। वहां पर बच्चा बैठा रहा। माँ अपनी सहेली फ्रेंड से बातें कर रही थी। बच्चे ने कुछ कहा नहीं, शांत बैठा था। तो जिनके घर पे गए थे उनको लगा कि इस बच्चे को कुछ देना चाहिए। सामान्यता होता भी ऐसा ही है। तो वो अपने घर में टॉफी का एक पूरा डिब्बा रखा हुआ था, बड़ा सा। तो उन्होंने बच्चे के सामने रख दिया। बोला, बेटा तुमको इसमें से टॉफी लेनी है, ले लो। तो बच्चे ने नहीं ली। माँ ने भी बोला और आंटी ने भी बोला कि बेटा ले लो टॉफियां। बच्चे ने नहीं ली। उनकी बात खत्म हुई। दोनों खड़े हुए। उन आंटी ने अपने हाथ से उस बच्चे को टॉफियां दे दी। रास्ते में वो माँ अपने बच्चे को डांटने लगी कि तुमको समझ में नहीं आता, इतनी बार समझाता हूं, जहां भी मेरे साथ जाते हो वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करते हो। डांटने लगी। जब आंटी कह रही थी मैंने भी बोला था तो टॉफियां ले लेते। तो बच्चे ने बहुत सुंदर जवाब दिया। बोली, माँ, मैं अगर अपने हाथ से टॉफियां लेता तो मुझे कम टॉफियां मिलती। आंटी ने अपने हाथ से मुझे टॉफियां दी तो मुझे ज्यादा टॉफियां मिल गई। बच्चे के इस उत्तर को सुनकर माँ अवाक सी रह गई कि कितनी समझदारी और कितने उस लेवल के उसका उत्तर को माँ समझ नहीं पा रही थी। तो इस कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि दुनिया में चारों तरफ सब कुछ अच्छा अच्छा, जो भी हमको प्राप्त करना है, जो भी हमारे टारगेट्स हैं, लक्ष्य हैं, वो सब बिखरे हुए हैं। जब प्रकृति ने हमको बनाया है तो हमारे लिए कुछ स्पेशल और कुछ अच्छा जरूर तय किया होगा। अगर हम अपने हाथ से छीनेंगे तो क्या मिल पाएगा। इसलिए जब प्रकृति या ईश्वर हमको जो चीज देगा, जिसके लिए हम बने हैं, तो बहुत ज्यादा मात्रा में देगा। तो हमको क्या करना चाहिए? हमें छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी बातों में वहां ना उलझ कर, वहां परेशान ना होकर, निरंतर अपनी मेहनत पर भरोसा करके, अपने कर्म पर भरोसा करके, लगातार कुछ ना कुछ नया सीखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। और उस समय का इंतजार करना चाहिए कि जब चीजें ईश्वर देगा, प्रकृति देगी, तो बहुत मात्रा में देगी। और सारी जो अभाव थे, जो कठिनाइयां थी, जिन्होंने हमको सिखाया, जो लाइफ के टफ लेसन्स थे, उनसे हम निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सीखते जाएंगे। दोस्तों, सीखना ही जीवन है और जब तक जीतना है तब तक सीखना है। यदि आप जीवन में निरंतर जीतना चाहते हो तो निरंतर सीखते रहिए। एक मोबाइल का ऐप भी कुछ समय बाद अपडेट मांगता है। तो हम सबको भी लगातार अपने जीवन में निरंतर प्रगति करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने के लिए कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत लगातार है। अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है। उम्मीद है आपको ये कहानी भी बहुत पसंद आएगी और आप चैनल्स को सब्सक्राइब, लाइक्स और कमेंट्स जरूर कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।